नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम की खास पेशकश हमारे आसपास समय के आर पार और मैं हूं जय शर्मा। आज बात करते हैं राजस्थान की राजनीति की। अशोक गहलोत जो बहुत दिनों से सुर्खियों में रहे हैं। अशोक गहलोत भले ही सोनिया गांधी से माफी मांग रहे हो, भले ही वह कह रहे हो कि जो हुआ उसके लिए उन्हें खेद है, लेकिन असल में वे जो चाहते थे वे राजस्थान में हो रहा है, वही दिल्ली में भी हो रहा है। अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे। इस पूरे प्रकरण ने यह साबित कर दिया है। अशोक गहलोत राजस्थान में सीएम बने रहना चाहते थे, भले ही उन्होंने कहा कि सोनिया सीएम तय करेगी, लेकिन अगर सोनिया गहलोत के खिलाफ कोई फैसला लेती है तो उन्हें 92 विधायकों का इस्तीफा याद रहेगा। गहलोत ने आलाकमान को मौका दिया है कि वे उन पर सख्त न हो, भले ही उन्होंने खुद बगावत की हो, इसलिए कहना पड़ेगा हार के जीतने वाले को बाजीगर नहीं अशोक गहलोत कहते हैं। फिल्म दबंग तो आपने देखी होगी। फिल्म में एक सीन है, चुलबुल पांडे अपने भाई की बेइज्जती करता है। इसके लिए चुलबुल पांडे से माफी मांगने को कहा गया। चुलबुल पांडे माफी मांगते हैं, लेकिन एक बार फिर आपको थप्पड़ मार देते हैं। थप्पड़ लगने के बाद एक बार फिर सॉरी बोलते हैं। अशोक गहलोत के सोनिया गांधी से मिलने और फिर कांग्रेस में राजस्थान में विधायकों के विद्रोह के बाद पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से हटने का एपिसोड देखने के बाद याद आया दबंग का ये सीन। बेशक पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में जो हुआ उससे गहलोत ने हाईकमान की बात नहीं मानी और सोनिया गांधी से कहा सॉरी। आज सोनिया ने गहलोत को पार्टी अध्यक्ष चुनाव से भी बाहर कर दिया और जादूगर ने किया जादू। जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन के प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया। कान चाहे कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। मैंने उनसे मिला, कोची में जाकर के रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया। मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई, जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की जो घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पास होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से दिल्ली में करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात की। इस बैठक के बाद वे बाहर आए और स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया कि वे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बीच उन्होंने माफी मांगने से राजस्थान में कांग्रेस संकट का भी जिक्र किया। वे बोले जो हुआ वे ठीक नहीं है। वे कांग्रेस के वफादार सिपाही है। आलाकमान 2 दिनों में तय करेगा कि वे राजस्थान में सीएम बने रहेंगे या नहीं। अशोक गहलोत द्वारा निभाए गए राजा रामत में वे वाकई में हीरो या खलनायक साबित हुए हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं मांझे हुए खिलाड़ी अशोक गहलोत के जादू को। आज मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात करी और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से हमारी सारी बातों को सुना और जो कार्यक्रम हुआ राजस्थान के जयपुर में, उस पर विस्तार से हमने चर्चा करी। और मैं मानता हूं कि जो मेरे सेंटिमेंट्स थे, जो मेरी भावनाएं थी, जो मेरा फीडबैक था, तो मैंने इत्मीनान से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को बताया है। और हम सब यही चाहते हैं कि हम इसी तरह मेहनत कर 2023 का विधानसभा चुनाव जीतें। उसके लिए हमको मिलकर काम करना पड़ेगा। और राजस्थान के संदर्भ में
जो भी निर्णय या जो भी डिसीजन लेना है कांग्रेस पार्टी लेंगी। सबका एक ही उद्देश्य है, बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी के चुनाव को जीत को सुनिश्चित करें। और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग अगले 12-13 महीने में खूब मेहनत कर दोबारा कांग्रेस की सरकार बन। कांग्रेस के राजस्थान संकट के दौरान अशोक गहलोत चुप रहे। विधायकों की बगावत की आवाजें एक के बाद एक गूंजती रही और गहलोत देखते रहे। उन्होंने अपने समर्थकों से कोई सार्वजनिक अपील नहीं की। गहलोत अगर मीडिया के सामने आकर कहते कि सभी विधायक आलाकमान के फैसले का पालन करें तो विधायक इतने बागी नहीं होते, लेकिन जादूगर नहीं होते। और आप देखिए, करीब 2 दिन बाद जब वे दिल्ली पहुंचे तो 12 घंटे में 2 बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने खुलकर बात की और यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से भी इनकार कर दिया। अशोक गहलोत का माफीनामा ज्यादा नाटकीय लगा। गहलोत 28 सितंबर की रात राजस्थान में दिल्ली पहुंचे थे। रात में ही बयान हो गया था कि सोनिया गांधी द्वारा लिया गया फैसला मान्य होगा। फिर रात बीत गई, सुबह खबर आई कि अशोक गहलोत को सोनिया गांधी से मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। कुछ देर बाद अशोक गहलोत सोनिया से मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत चली। इसके बाद अशोक गहलोत बाहर आए और सीधे मीडिया से बात करने चले गए। Yes, election is all. The Central Election Authority has announced the process. 24th, the nominations will start until 30th. Anybody who wants to fight elections can file nomination. That's what Mr. Mistry has said. That's what AICC has said. It's a very open, fair, transparent process. 9,000 elected officials will elect the Congress president. No other political party has ever conducted this exercise in its organization. And when they question the Congress, they should look within. The BJP, for example, how they elect their president, who files the nomination, who votes, who elects, nothing. It's all not even on paper. So this exercise is a Congress undertaking, which I think we're very proud of. And whatever will be the outcome, the Congress party will emerge stronger after this election is over. You see, in 2018, when we got majority in Rajasthan, all MLAs, including myself, we all got together and we said the decision of who will lead the state lies with the Congress president. And that time, the Congress president made a choice. Nothing has changed. Whatever the leadership of the Congress party wants, that will happen, whether it's in AICC or in Rajasthan. But our aim should be to win Rajasthan state. It's an important state for us. We've been in government. Last time we were in government, we were reduced to 21 MLAs. Before that also we lost. So we have to break the trend of how we can win the state again. For that, certain things need to be done. I've conveyed my suggestions to the leadership. The decision finally will be taken by the Congress leadership. Whatever decision the leadership takes, it will be acceptable to everybody. There are speculations, but we don't know. Until someone files their nomination, we don't know who the final candidates will be. There are many names doing the round in the media. But I would think it's better to wait, be patient, wait for a few days, and let's see actually who files nominations. Yes, I think majority state Congress units have said that Rahulji should become Congress president and file his nomination. But ultimate decision is his, whether he will contest or not. But people, workers have, including Rajasthan, we've all said what we had to say in terms of having Rahulji as president. But whether he will contest, I can't say. That's his decision. Irrespective of whatever happens, Congress party will have a new president on October 17 when voting takes place, if there's more than one contestant. But the internal process itself will give strength to the workers, and it's a fair, transparent process which no other political party in India has ever had. गहलोत ने मीडिया से अपने भाषण के दौरान सोनिया गांधी से 4 से 5 बार माफी मांगने की बात कही। उन्होंने खुद को राजस्थान का अपराधी बताते हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ने की बात कही। दरअसल यहां तक पहुंचने के लिए गहलोत ने ये नाटक नहीं होना चाहिए। बहुत हो गया नौटंकी। कभी 7 सितारा होटल में जाकर कैद होते हैं। 34 दिन तक इस सरकार को चलाने वाले लोग खुद किसी दूसरे के इशारे से चलते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। राजस्थान का राजनीतिक घटना चक्र
सरकार की अस्थिरता की ओर संकेत करता है। इस सरकार का जन्म अंतर्कलह से हुआ और दुर्भाग्य से अंतर्कलह अब भी चलती जा रही है। पहली बार बहादुर विधायकों ने अपने आलाकमान को ललकारा है और अगर बहादुर विधायकों के इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष के पास है तो मैंने पहले भी कहा था विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम 173 के तहत अपने इस्तीफे दे ताकि विधानसभा अध्यक्ष उनको स्वीकार करें। और जब पूरे मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे ही दिया है तो अकेले मुख्यमंत्री क्या करेंगे। ऐसे समय में मुख्यमंत्री जी को मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाकर सदन को भंग करने की सिफारिश करनी चाहिए अगर उनमें हिम्मत है तो। अगर उन्होंने आलाकमान को ललकारा है तो निश्चित तौर पर इस टकराट का नुकसान राजस्थान के लोगों को तो है ही, परंतु राजनीतिक सूचना यह कहती है कि उनको अपने फैसले पर अटल रहकर अब मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर और विधानसभा भंग करने की सिफारिश करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे जो घटनाक्रम है उसके क्या भारतीय जनता पार्टी का इस पूरी घटना चक्र से दूर दूर तक लेना देना नहीं। हम पूरी घटना चक्र को देख जरूर रहे हैं एक जागरूक प्रतिपक्ष के नाते। ये नाटक नहीं होना चाहिए, बहुत हो गया है नौटंकी। कभी 7 सितारा होटल में जाकर कैद होते हैं, 34 दिन तक इस सरकार को चलाने वाले लोग खुद किसी दूसरे के इशारे से चलते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। खेली ये सारी चाल। गहलोत शुरू से ही यही चाहते थे। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि जब मीडिया ने उनसे सीएम पद को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा क्या वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, यह फैसला हाईकमान लेगा। यानी आला कमान को चेक कर अब कह रहे हैं कि आला कमान बताएगा कि वे राजस्थान में सीएम होंगे या नहीं। फिर जब आला कमान ने आपसे कहा कि विधायकों की बैठक बुलाओ और सिंगल लाइन प्रस्ताव पास करो, सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम बनाया जाएगा और सभी को उनका समर्थन करना होगा, तो आला कमान क्यों नहीं माना। पिछले कुछ समय से हमारे कुछ साथी विधायक दिल्ली में आए हुए थे और हम लोगों के सरकार के और संगठन के कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको हम रेखांकित करना चाहते थे। और मैंने जो इशू उठाया था, चाहे वो देशद्रोह का मुकदमा एसओजी वाला हो या हमें काम करने का जो तरीका था उसमें जो आपत्तियां थी, उन सब के बारे में हमने बताया। और मैंने शुरू से इस बात को कहा कि जो मुद्दे हैं वो सैद्धांतिक हैं और मुझे लगता था कि पार्टी के हित में उन बातों को उठाना बहुत ज़रूरी था। अपनी बात हम लोगों ने रखी। इस पूरे प्रकरण के दौरान बहुत सी बातें कही गई, चलाई गई और बहुत कुछ मुझे भी सुनने को मिला। व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसी बातें बोली गई जो मैं समझता हूँ मुझे भी आश्चर्य उन बातों पर हुआ, लेकिन मुझे लगा कि संयम और विनम्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। राजनीति में व्यक्तिगत दुर्भावना की कोई जगह नहीं है। हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर 5 साल तक मेहनत कर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और उस सरकार में हम सब भागीदार हैं। लेकिन जब मुझे लगा कि इन बातों में जहां पर मुझे आपत्तियां थीं या जहां पर मुझे लगा कि अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है, तो कांग्रेस के समक्ष मैंने उस बात को रखा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, हम सब ने विस्तार से आज चर्चा करी और हमारे जो साथी विधायक हैं उन सब की बातों को, उन सब के कंसर्न्स को हमने प्लेटफॉर्म पर रखा है और मुझे आश्वासित भी किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं इस बात का कि ये 3 सदस्य कमेटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, सैद्धांतिक मुद्दे थे, गवर्नेंस के इश्यूज से जो मैं चाहता था एड्रेस हों ताकि पार्टी और सरकार उन वादों पर खरा उतर सके जिन वादों को कर हम सत्ता में आए थे। और पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है। मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। राजनीति में आज 18-20 साल से मैंने जो योगदान दिया है व्यक्तिगत रूप से पार्टी के प्रति, पार्टी भी बात को जानती है और हमने हमेशा कोशिश करी है कि जिन लोगों ने मेहनत कर इस सरकार का निर्माण किया है उन लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा जी ने आज जो कमेटी का गठन किया है और ये बात भी जैसे वेणुगोपाल जी ने कहा कि समयबद्ध तरीके से इन सब बातों को सुनकर इसका अच्छा निराकरण किया जाएगा। मैं समझता हूं ये एक स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए मैं कांग्रेस अध्यक्ष का धन्यवाद देना चाहता हूं। गहलोत ने भले ही कहा हो कि सीएम पद का फैसला आलाकमान लेगा, लेकिन अभी देखा कि कैसे आलाकमान ने निर्देशकों की धज्जियां उड़ाएगी। यानी गहलोत चाहते हैं कि उन्हें सीएम पद से हटाने का फैसला आला कमान के लिए कितनी मुसीबत खड़ी कर सकता है और कब।
जबकि गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब आलाकमान गहलोत को राजस्थान से कैसे हटा सकता है? मैं खंडन करती हूँ कि अपनी कृत्य को, जो कि सचिन पायलट से कहीं ज्यादा हीनियस है, सचिन पायलट का गतिरोध सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री से था, लेकिन जो काम धारीवाल जी ने किया है वो धत्ता उन्होंने आंख दिखाने का काम हाईकमान को किया है। उनके भाषण कह रहे हैं और उस चीज को छुपाने के लिए अब कह रहे हैं कि जो होगा मंजूर सोनिया गांधी होगा, उसको छुपाना चाहते हैं। वो तो अब पब्लिक डोमेन में आ चुका है, इसलिए अजय माकन पे तहमत लगा रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुप हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरी मुलाकात सीएलपी वाले दिन उनसे हुई नहीं, वो वहीं थे, हम भी वहीं थे, पर मुझे लगता है वो इंटरवीन करेंगे, उनको बात करनी चाहिए, क्योंकि उनके मंत्रिपरिषद के लोग हैं, एमएलए हैं, किस तरीके से डील करते हैं उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकती। में से चुनना पड़े तो किसी चुनेंगे आप? नहीं, मैं आलाकमान को चुनूंगी। बहुमत है अगर कुछ? बिल्कुल बहुमत है, बिल्कुल स्पष्ट बहुमत है। तो सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो आप साथ देंगे उनका? मैं आलाकमान जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएंगी मैं उसके साथ। आलाकमान ने तो सचिन पायलट के लिए भेजा था ऑब्जर्व। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। आपको बताया किसी ने ये बात? सचिन कल शांति धारीवाल ने गद्दार कहा है, उसको लेकर मैं कहती हूँ सबसे बड़े गद्दार अगर आज की तारीख में कोई है तो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर धारीवाल जी और महेश जोशी चीफ विप हैं। वो दोनों अधिकृत मीटिंग को क्यों बाइकआउट करके बैठे थे? और शांति धारीवाल जी जोर जोर से भाषण दे रहे हैं, हाथ पटक पटक के, हाईकमान कैसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा। आप हाईकमान को आंख दिखा सकते हैं, इतने बड़े हो गए आप। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि मीटिंग जो है वो ऐसे ही मीटिंग की जैसे रोजाना होती है, कोई पहले से प्लान मीटिंग नहीं। वे केसी वेणुगोपाल जी का ट्वीट है, रात को 2 बजे महेश जोशी जी ने हर विधायक को फोन किया है। क्यों फोन किया है, क्यों बुलाया? मुख्यमंत्री जी के यहाँ बाकायदा पूरे टेंट लगते हैं, स्टेज रखा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं ऑब्जर्वर्स को होटल लेकर सीएमआर आते हैं। क्यों आते हैं? अगर विधायक दल की मीटिंग नहीं थी तो वहाँ पे खाने की व्यवस्था होती है, हमने भी पकौड़े खाए वहाँ पे। पूरे राजस्थान की घटना में अशोक गहलोत हीरो थे या विलेन कहना मुश्किल है, लेकिन खामोश और अनुशासित होने के बावजूद सचिन पायलट साइड हीरो बने हुए हैं, क्योंकि पूरी घटना के दौरान सचिन पायलट या उनके समर्थकों की ओर से एक भी आपत्तिजनक बयान नहीं आया, जबकि अशोक गहलोत के समर्थकों ने पायलट को देशद्रोही बताया। अंतिम परिणाम क्या था? अध्यक्ष पद के चुनाव से गहलोत हुए बाहर। गहलोत के अध्यक्ष पद के चुनाव से बाहर होने के बाद सचिन पायलट फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर हो गए। अशोक गहलोत बस यही चाहते थे कि सचिन पायलट को सीएम का पद न मिले, और वही हुआ। 1 से 2 जो लोग हैं उनमें से नाम तय होना चाहिए कि भाई राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की भी राय ली जानी चाहिए और भी लोगों की राय ली जानी चाहिए, जिससे कि हम 2023 में दोबारा सरकार बना सकें। ये मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कई बार अफसोस होता है, मतलब जिन लोगों ने अनुशासन तोड़ा, जो लोग प्रलोभन में आकर के चले गए थे लेकिन फिर वापस आ गए, उनके सारे जो गलतियां माफ कर दी गई थी, इसके बावजूद ही अब ऐसे क्या डेवलपमेंट हो गए कि जो ये बात चल रही है हमारी भी। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस अध्यक्ष के कुछ निर्णय लीडरशिप को लेने हैं। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हम सबकी एक कलेक्टिव मंशा ये है कि हम मजबूत होकर निकलें, चुनाव जीते अलग अलग राज्यों के अंदर। और राजस्थान में तो 30 साल से हम कभी सरकार दोबारा बना नहीं पा रहे हैं, उस परिपाटी को तोड़ना है, सरकार दोबारा राजस्थान बनानी है, उसके लिए पूरे घटनाक्रम में एक बात तो साफ है कि राजस्थान के सीएम और आलाकमान के बीच हुई लड़ाई में अशोक गहलोत मारा गया था। सोनिया गांधी असहाय दिखती रही। जिस तरह से सोनिया गांधी ने पर्यवेक्षकों को राजस्थान भेजा और उन पर पक्षपात का आरोप लगाया गया, उनके फैसलों की अनदेखी की गई, ये सब गहलोत के करीबी समर्थकों ने किया। लेकिन जब कार्रवाई की बात आई तो अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी गई, क्योंकि यही कांग्रेस की मजबूरी थी। पार्टी गहलोत जैसे नेता को खोना नहीं चाहती और अध्यक्ष के लिए गहलोत पार्टी की पहली पसंद थे। काफी लंबे अरसे से राजस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्षा ने, सोनिया गांधी जी ने उन्हें और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को ऑब्जर्वर बनाकर यहाँ भेजा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समय, तारीख और स्थान तय किया गया और उसी जगह वो पहुंचे, परंतु वहां पर विधायक नहीं पहुंचे, कुछ विधायक ही पहुंचे। धारीवाल जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और जो महेश जोशी हैं मुख्य सचेतक, उन्होंने विधायकों को फोन करके अपने यहाँ बुलाया और वहां पर
उन्होंने उनको रोका। और ये वही स्थिति है जब पिछली बार अपनी बात को कहने के लिए सचिन पायलट जी और कुछ पार्टी के नेता मंत्री गए थे सोनिया गांधी जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तब इन्हीं महेश जोशी जी ने उनको नोटिस जारी किए थे और आज यही महेश जोशी जी उस मीटिंग के अंदर नहीं आकर के सबको पैरेलल उन्होंने मीटिंग बुलाई और माकन साहब ने केवल ये कहा कि हम एक-एक विधायक का जो है उनकी राय लेंगे, उनके क्या सजेशन है, वो क्या चाहते हैं, उनको नोट करके हम कांग्रेस अध्यक्षा को बताएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अजय माकन साहब ने साफ तौर से कहा, उनका इंतजार किया, ये सारे 4 प्रतिनिधि धारीवाल जी, महेश जोशी जी और ये गए और इन्होंने ऑब्जर्वर को जो बात कही वो ये कहा कि एक लाइन का प्रस्ताव की जो आप बात कर रहे हैं, हम इसके अंदर ये जोड़ना चाहते हैं कि 19 अक्टूबर के पहले इस प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, विधायक सिंगल जो है वो नहीं मिलने चाहिए, जो एक ग्रुप के अंदर मिलेंगे। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि 102 विधायक जो कि उस समय मौजूद थे इकट्ठा थे सरकार के लिए, उन्हीं में से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो माकन साहब ने कहा कि ये रिजोल्यूशन कंडीशनल नहीं हो सकता, इसके अंदर एक ही लाइन का प्रस्ताव होता है। 75 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ है। हम इंडिविजुअल राय ही लेंगे और वही अध्यक्षा को हम रिपोर्ट बताएंगे। तो उसी पे बात कह रहा हूं मैं। तो उन्होंने अपनी बात कही और उसके बाद में कोई विधायक यहाँ उनसे मिलने नहीं आए और वो यहाँ से वापस चले गए। और यहाँ पर धारीवाल जी ने, जो संसदीय कार्य मंत्री है, आज उन्होंने मीटिंग करके माकन साहब पर बहुत बड़ा चार्ज लगाया और उन्होंने ये 3 बार कहा, 4 बार कहा कि मैं आरोप लगाता हूं, मैं आरोप लगाता हूं, मैं आरोप लगाता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि माकन, उन्होंने ये कहा कि वो तो एक एजेंडा लेके आए थे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने किसी विधायक को नहीं कहा, वो इंडिविजुअल राय लेने के लिए खड़गे साहब और वो आए थे और उन्होंने उनके ऊपर ही आरोप लगाया, जो कि बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद है। और अपने आप को जो उन्होंने जो एक्ट किया था, जो पार्टी अध्यक्षा के निर्देशों के विरुद्ध जाकर के उन्होंने पैरेलल मीटिंग बुला करके जो जिस तरह का माहौल बनाया राजस्थान में, तो ये बात उन्होंने बहुत सिंपल सी बात कही थी कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। 19 अक्टूबर तो अध्यक्ष चुनाव की स्थिति है, तो उसके अंदर कैसे उसके ऊपर छोड़ा जा सकता है और कभी कंडीशनल रिजोल्यूशन नहीं होता है। पर आप ये देखिए कि वो अपनी तरफ से एक तरफा उन्होंने कहा कि मैंने कोई मीटिंग नहीं, मैंने तो कुर्सियां लगा दी थी, लोग आ गए थे, समोसे खिला दिए वगैरह, वो जो भी बात है, ये बात शोभा देती नहीं है। उनका गहलोत भले ही माफी मांग रहे हो, कह रहे हो कि जो हुआ उसके लिए उन्हें खेद है, लेकिन असल में वे जो चाहते थे वे राजस्थान में हो रहा है। दरअसल गहलोत ने पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा था। जादूगर के नाम से मशहूर गहलोत ने आलाकमान को कुछ इस तरह चकमा दिया कि अब फिल्म बाजीगर का डायलॉग याद आ गया, जिसमें शाहरुख कहते हैं हार के जीतने वाले को बाजीगर यानी अशोक गहलोत कहते हैं। डेमोक्रेटिक तरीके से पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके के हमारे मुख्यमंत्री नेता हैं, उनको जरूर इसमें कामयाबी मिलेगी और पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर उनकी मदद करेंगे। कोई अभी तो कोई सवाल है नहीं सीएमशिप का, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री है। कल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो एमएलए से बात पूछी जाएगी। बहुत जल्द ही आला कमान की कुर्सी पर अशोक गहलोत जी आने वाले हैं, बहुत जल्द ही आला कमान की कुर्सी पर अशोक गहलोत जी आने वाले हैं। अध्यक्ष बनने जा रहे हैं गहलोत साहब, प्रदेश में कौन होगा? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस में ये परंपरा रही है, डिसिप्लिन और डेमोक्रेटिक पार्टी है। डेमोक्रेटिक तरीके से पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव होगा और चुनाव होने के बाद में जो रिजल्ट आएगा तो नए अध्यक्ष की ताजपोशी की जाएगी और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके के हमारे मुख्यमंत्री नेता हैं,
उनको जरूर इसमें कामयाबी मिलेगी और पूरे देश के कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट होकर उनके लिए वोट करेंगे। सीएम पायलट को सौंपते हैं तो तैयार हैं आप? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जब भी कोई, अभी तो कोई सवाल है नहीं सीएमशिप का, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं। कल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो एमएलए से बात पूछी जाएगी और उनसे, जैसा हमेशा होता रहा है कि अपने विधायक दल के नेता के तौर पे एमएलए अपनी बात कहते रहें और आला कमान तय करते रहें, तो बहुत जल्द ही आला कमान की कुर्सी पर अशोक गहलोत जी आने वाले हैं और पूरे विधायक दल का विश्वास आला कमान में और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अंदर है। जो भी डिसीजन होगा उचित होगा। अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष ही नहीं बनना चाहते थे, इस पूरे प्रकरण के यही साबित कर दिया है। कांग्रेस को दिग्विजय सिंह और थरूर में से किसी एक को चुनना होगा। अशोक गहलोत राजस्थान में सीएम बने रहना चाहते थे, भले ही उन्होंने बाहर आकर कहा कि सोनिया सीएम तय करेगी, लेकिन अगर सोनिया गहलोत के खिलाफ कोई फैसला लेती है तो उन्हें 92 विधायकों का इस्तीफा याद रहेगा। ऑब्जर्वर्स को नाराज नहीं होना चाहिए। 5 दिन रुकिए ना आप, आप 5-5 दिन पहले भी रुके हो। ऐसे गुस्सा राजनीति में नहीं होता। माकन साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे नेता हैं, खड़गे साहब हमारे नेता हैं। यदि मैं कहीं ऑब्जर्वर बनकर जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है? पुराने ऑब्जर्वर मुकुल वासनिक जी यहाँ पर रहे, अविनाश पांडे जी रहे, 5-5 दिन रुक के एमएलए को बुला के बात करते थे। नाराज मत होइए, सुनिए आप क्या हो गया। अरे ऑब्जर्वर का काम है नाराजगी, बैठते यहाँ पे, कल दूसरे दिन रुकते, बुला लेते मीटिंग, एक एक को बुलाकर बात कर लेते, क्या फर्क पड़ रहा है? ये परिवार है। ये डिसिप्लिनरी एक्शन तो हमें बीजेपी के खिलाफ लेना चाहिए, बगावत बीजेपी के खिलाफ करनी चाहिए। एमएलए बीजेपी के हमें तोड़ने चाहिए। बीजेपी या ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को लेकर बैठी है पिछले 1 महीने से। यहाँ एक मिनिस्टर के यहाँ तो कार्रवाई हो चुकी है, राजेंद्र यादव के यहाँ, बाकी हम जैसे मिनिस्टर टारगेट पर हैं। तो अब बीजेपी से लड़े, अपने लोगों से हम नहीं लड़ना चाहते, बीजेपी से लड़ना है। धारीवाल जी जैसा सीनियर लीडर ने यदि कोई बात कही है तो पार्टी नेतृत्व को वो बात भी सुननी चाहिए। लेकिन मैं उनके मामले में, मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन धारीवाल जी ने संसदीय कार्य मंत्री कोई बात उठाई है, उनको कुछ लगा होगा तब वो बात उठाई है, तो वो सबूत की बात कर रहे हैं, तो आपको उनसे पूछना चाहिए। धारीवाल जी मेरे भी नेता है, धारीवाल जी मेरे से सीनियर है, मैं तो उनके सामने बच्चा हूं। लेकिन मैं माकन साहब पे, खड़गे साहब पे ये आरोप नहीं लगा रहा, क्योंकि धारीवाल साहब ने यदि ये आरोप लगाए हैं तो धारीवाल जी ऐसे नहीं लगाते हैं इस तरह के गंभीर आरोप। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही तो वो इतना गुस्सा करने की बजाय, अच्छा धारीवाल जी ने भी कोई आरोप लगाए तो पार्टी, विद इन द पार्टी बैठ के बात होती है, तो आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, वो भी खत्म किए जाते हैं। मेरी बात सुनिए, इस वक्त लोग कांग्रेस को मजबूत होते हुए देखना चाहते हैं, कांग्रेस को आपस में लड़ते हुए नहीं देखना चाहते। हमारे पास 2 स्टेट बचे हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। अब इस मामले पर मैं ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहता। धारीवाल जी अपनी बात कह चुके, केंद्रीय नेतृत्व तक गई, केंद्रीय नेतृत्व को इस सारे मामले की जांच करनी चाहिए और सबको बैठाकर इसका समाधान करना चाहिए। यही वक्त की, समय की जरूरत है। मैं इन मामलों पर इसलिए नहीं बोलना चाहता, जो भी एमएलए चुना जाता है कोई उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता, आप खुद जानते हैं। ये ऐसी बातों में डिस्कस करना बेकार है, इस पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। नहीं, आप ये छोड़िए, आप जिसने क्या कहा आप उनसे जाकर, मेरी बात सुनिए, आप उनसे जाकर पूछिए, कोई जरूरी नहीं मैं आपकी हर बात का जवाब दूं, आप आगे बोलिए। देखिए, अशोक गहलोत जी बहुत सीनियर लीडर है, उनका नॉमिनेशन होगा नहीं होगा ये फैसला हमारी नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी ये आपस में करेंगे, क्यों ये बातें से मीडिया। अशोक गहलोत और सचिन पायलट का रिश्ता किसी से छुपा नहीं है। अशोक गहलोत हर कीमत पर सचिन को राज्य का अनुभव भी है, राष्ट्रीय स्तर का अनुभव भी है, और मैं समझता हूं कि सही उन्होंने निर्णय किया खड़े होने का, और इस वर्तमान स्थिति के अंदर उनके निर्णय को मैं स्वागत करता हूँ। वो एक अलग, उसको मैं इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता कि कल मैंने, चाहे किसी कारण से हुआ हो, वहाँ पर जो घटना हुई थी राजस्थान के अंदर, किसी कारण से हुई हो, उसके बावजूद भी मैं शेरवी लीडर हूँ वहाँ पर और विधायक दल का नेता मैं हूँ, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी भी तरह मैं एक लाइन का प्रस्ताव करवाता, जो कि 50 साल में राजनीति में हूँ। 50 साल में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं, एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब
ऐसी स्थिति बनी हो, आप एक लाइन का प्रस्ताव जो किया जाता हाईकमान में छोड़ने का, उसको हम नहीं करवा पाए, ऐसा पहली बार हुआ। जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बहुत दुखद था, और ये बात उन मित्रों को मालूम है जिन्होंने। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना नामांकित पत्र पेश किया हूं और मुझे सभी लीडर्स, कार्यकर्ता, डेलीगेट्स और जितने भी प्रमुख राज्य है उस राज्य के नेता लोग भी यहाँ पर हाजिर होकर मैं किसी पद पे रहूं, मैं राजस्थान का हूं, मारवाड़ का हूं, जोधपुर का हूं, महामंदिर का हूं, जहाँ मैं पैदा हुआ। मैं उससे कैसे दूर हो सकता हूं? मेरी जिंदगी अंतिम सांस तक मैं कहीं रहूं तो मैं उनकी सेवा करता रहूंगा। बार बार मैं कहता हूं उसके मायने होते हैं। पायलट को सीएम की कुर्सी से दूर रखना चाहते हैं, इसलिए अब ये एक खुली किताब की तरह है कि अगर पायलट का विमान दिल्ली जयपुर में उड़ान भरने की कोशिश करता है तो विधानसभा पहुंचने से पहले ही उसका ईंधन खत्म हो जाएगा। अब देखिए सारा ड्रामा। गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता ने बंद दरवाजों के पीछे इस तरह माफी मांगी, लेकिन गहलोत की माफी तुरंत मीडिया तक पहुंच गई। गहलोत ये दिखाना चाहते हैं कि भले ही इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैंने माफी मांग ली। गहलोत का ये बयान भी गौर करने लायक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी में एक लाइन में फैसले लिए जाते हैं। क्या गहलोत ऐसा कहकर आला कमान पर हमला नहीं कर रहे हैं? देश की युवा पीढ़ी को अनुभवी गहलोत से राजनीतिक कौशल सीखने की जरूरत है। अगर ये कोई अन्य नेता होता तो वे मीडिया से यह कहते हुए दूर चले जाते कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन बार बार कैमरे पर माफी मांगकर अपनी प्रोफाइल उठाई है। ऐसा करके उन्होंने आलाकमान को अपने खिलाफ सख्त न होने का मौका दिया है, भले ही उसने खुद बगावत की थी। अब देखना होगा कि किसका पलड़ा राजस्थान में भारी रहेगा। नमस्कार।